स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अच्छा, याद है? कूलम्स का नियम। कूलम्स के नियम का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बहुत सारी चीजें पढ़ा था। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, और एक से ज्यादा अगर आवेश हो तो उसके कारण कितना, किसी एक बिंदु आवेश पे कितना बल लगेगा, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग एक इसके बाद फोर्स से अभी एक स्टेप आगे आ जाते हैं, और वो क्या है? वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, और दूसरा फिर पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। दिशा कैसे निकालेंगे, किसी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग विद्युतीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें अभी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, देखिए मैंने हेडिंग को पहले से लिख लिया है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड? फील्ड आप लोग बहुत आराम से, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है फील्ड, बहुत आराम से आप जवाब दे दोगे। फील्ड क्या है? खेल का मैदान है, जहां हम लोग खेलते हैं, जहां हम लोग दौड़ते हैं। यहाँ पे भी लगभग उसी टाइप का फील्ड है, लेकिन थोड़ा अलग है। फील्ड का मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रभाव क्षेत्र, इफेक्टिव एरिया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अरे बताइए, आपके प्रिंसिपल सर का इफेक्ट प्रभाव क्षेत्र कितने दूर तक है? आपके जो विद्यालय के प्राचार्य हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र कितने दूर है? तो आप कहोगे विद्यालय तक उनका प्रभाव है, कुछ भी बोलते हैं सबको मानना पड़ता है। मैं पूछूं कि आपको कलेक्टर साहब का प्रभाव क्षेत्र कितना है? आप बोलोगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में कोई इसका आदेश को पालन, और ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके आदेश का पालन नहीं करेगा। उन्होंने जो आदेश दिया मतलब पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री का पूरे देश में है। इसी तरह से अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है तो उसका प्रभाव क्षेत्र कितना है, वो किसी दूसरे आवेश के ऊपर कितना, कहां तक बल लगा है, इसी को हम लोग बहुत सिंपल शब्दों में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड या विद्युतीय क्षेत्र। जैसे आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक को पकड़ने के बाद सामने लाने से दूसरे चुंबक को तो आकर्षित कर देता है, लेकिन दूर ले जाने के बाद नहीं करता है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो उतना पावरफुल नहीं रहता है कि उतने दूर तक आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सके। इसी तरह से किसी आवेश के भी चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को यह प्रभावित कर सकता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? बहुत सुंदर, क्या आपने जवाब दिया? विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। अब बताइए इसका शेप कैसा होगा? मान लिया जाए यहाँ पे क्यू चार्ज है और इस बिंदु पे हमको क्षेत्र निकालना है, तो नेचुरली इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ हर जगह जो है इसका, मान लिया जाए ये फील्ड है, इतने दूर तक ये दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। तो ये जो फील्ड हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे। लेकिन एक चीज से कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे ये कैसे दिख रहा है? वेरी गुड, सर्कुलर दिख रहा है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड सर्कुलर होगा क्या? वृत्ताकार होगा क्या? याद रखिएगा, ये वृत्ताकार नहीं होगा। ये कैसे शेप में होगा? तो ये गोलाकार होगा। ये क्योंकि यहाँ पे आवेश है, तो जितना फोर्स यहाँ पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स तो इधर भी लगा रहा है, इसी तरह से नीचे भी ये लगा रहा है। तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? यहाँ पे अगर हमने क्यू आवेश रखा है तो यहाँ पे हमको वृत्त दिख रहा है। मैं इसी को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वृत्ताकार नहीं है, ये कैसा होगा? गोलाकार होगा, स्फेरिकल होगा। वेक्टर रेडियस आर, जिस बिंदु पे हमको निकालना है। तो क्या यहाँ पे जितना तीव्रता होगा, यहाँ पे भी क्या अंदर में भी हर जगह उतनी तीव्रता होगा, या और दूर ले जाएंगे तो भी क्या उतनी ही तीव्रता होगा? देखिए प्रैक्टिकली एक आवेश का तीव्रता जो है कुछ दूर के बाद इतना नहीं होगा कि उसको कैलकुलेट कर सके, लेकिन थ्योरेटिकली देखेंगे तो अनंत पर ही जो है किसी आवेश की तीव्रता शून्य होगी, उसके पहले नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे किसी बिंदु P पे तीव्रता कितनी होगी, और जितना ये तीव्रता होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो किसी के ऊपर नहीं, अगर यहाँ पे 1 कूलम का आवेश रखे, कितना आवेश? इकाई आवेश, 1 कूलम का आवेश रखे, तो उसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा इस बिंदु पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या मैं कह रहा हूं? विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर एकांक, ये भी याद रखिएगा, धनावेश ही लेना है हमको। जो
चार्ज लेना है वो कौन सा लेना है, पॉजिटिव चार्ज ही लेना है। एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत सिंपल सा परिभाषा है कि अगर हम यहाँ पे 1 कूलम का आवेश रख दें तो ये जितने फोर्स अप्लाई करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इस आवेश के कारण, इस चार्ज के कारण इस बिंदु पे इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो अब देखेंगे कि इसका वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू कितना होगा, इसका गणितीय मान कितना होगा। फिर से मैं इसी चित्र को बनाता हूँ कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे तीव्रता निकालनी। ये सर्कल में ही होगा, ठीक है, जैसा पहले। एकांक धनावेश है, ये भी अगर धन होगा तो नेचुरली इंटेंसिटी बाहर की तरफ कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, ऑलवेज इट इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब कितने बल से प्रतिकर्षित करेगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक चेंज कर लेते हैं। मान लिया जाए हमने यहाँ पे Q1 चार्ज रख दिया, तो कूलम्स के नियम से क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्या होता है, ये सारी चीज मैं पहले क्लासेस में बता चुका हूँ आपको। आपको अगर जानना हो ये सब क्या है, आपने पहले की क्लासेस नहीं किया है तो मेरे इसके पहले की क्लासेस को भी आप जरूर देख ले, तभी आपको समझ में आएगा। Q1/r²। अब परिभाषा के अनुसार क्या है, ये Q1 = कितना होगा, अगर Q1 = 1 कूलम होगा तो F = क्या हो जाएगा, इट शुड बिकम इंटेंसिटी। एकांक धन आवेश के कारण लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो Q1 अगर 1 कूलम लेंगे तो F को हम क्या लिख सकते हैं, E के बराबर। तो इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू रखो, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r²। ये इक्वेशन 2 हो गया। और यही जो इक्वेशन जो है F = बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखिएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r²। इस इक्वेशन को आप एकदम रख लीजिए, क्योंकि आगे कई जगह जो है इसका यूज होगा, हर जगह इसका यूज होगा, इस चैप्टर में भी, इसके आगे के चैप्टर में भी, और उसके आगे के भी कई चैप्टर्स में इसका यूज होगा। इसलिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1, अब F और E के बीच में क्या संबंध हो, हम ये देखेंगे। तो अगर इक्वेशन 2 में फिर से हम Q1 से गुना करें या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, इफ we divide equation 1 by 2 तो क्या मिलेगा हमको, F/E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r² divided by 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, Q/r²। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो F/E = Q1 और F = Q1 × E। याद रखिए यहाँ पे जो Q लेते हैं इसको Q1 लेते हैं, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो ये तीसरा इक्वेशन आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, F = Q1 E। कई बार इसको जो है इन जनरल F = QE ही लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको आप Q और Q1 में कंफ्यूज ना हो इसी के लिए जो है मैंने आपको अलग से बताया कि ये Q जिसके कारण तीव्रता उत्पन्न हो रही है, और ये Q1 कौन हो गया, जो कि बल का अनुभव कर रहा है, जो कि क्या होगा, उसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, और वो ऑलवेज क्या रहेगा, एकांक रहेगा, यूनिट रहेगा। तो हमको एक नया भौतिक राशि आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है। E = F/Q। एक नया भौतिक राशि आ गई। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई नई भौतिक राशि आती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीज जानते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया आपको, 3 चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं
कि वो भौतिक राशि सदिश है या अदिश है, वेक्टर है या स्केलर है। दूसरा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी इकाई क्या है, और तीसरा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका डायमेंशनल फार्मूला, बीमीय सूत्र क्या है। तो ये तीनों जो है हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। ये सारे को मैं मिटा देता हूँ। आप लोग सब समय मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप क्लास करने के लिए बैठिए, आप जब भी जो है मेरे क्लास को स्टार्ट कीजिए तो कॉपी पन्ना निकाल लीजिए, पेपर निकाल लीजिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको नोट भी करते जाइए। ऐसे बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कई जगह मैंने बहुत शॉर्टकट यूज किया है या कई सारी चीजों को जो है ऐसा बताया है, पूरा इसको खोल करके सारे स्टेप्स को बताया है, तो बुक्स में कई जगह आपको नहीं समझ में आएगा, वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। खास करके अगर आप एनसीईआरटी की बुक यूज कर रहे हैं या एससीईआरटी की बुक यूज कर रहे हैं, तो कई जगह आपको जो है कई सारी चीजें नहीं समझ में आएगी। तो जो चीज नहीं समझ में आएगा वो जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको कोई ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी के पास भी भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, याद रखिए। ठीक है, थोड़ा से आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर से हम लोग लेते हैं E इक्वल्स टू F अपॉन Q या F इक्वल्स टू QE। आप ये दोनों फॉर्मूला में देख रहे हैं, Q जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर का नियम है कि अगर राइट साइड में अगर वेक्टर होगा तो इन जनरल लेफ्ट साइड में भी जो है वेक्टर होगा। केवल उस समय जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब नहीं होगा, बाकी सब समय होगा। तो ये सदिश है, ये अदिश है, तो निश्चित रूप से ये सदिश राशि होगा। इसलिए E क्या है, ये वेक्टर है, सदिश राशि है। ठीक है, अब देखेंगे इसकी इकाई क्या होगी। तो हम देख रहे हैं E, F का इकाई होता है न्यूटन और Q का इकाई होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। और अगर हम सीजीएस मात्रक लेंगे तो ये हो जाएगा डाइन्स स्टैट कूलम, सीजीएस मात्रक हो गया। आप लोगों को पता होगा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम्स। ठीक है, अब आखिरी चीज वो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि फोर्स का बीमीय सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, बस ये एक तो याद रखेंगे तो लगभग हर जगह आपसे बन जाएगा। तो E इक्वल टू हो रहा है F अपॉन Q, यहाँ पे Q का होता है AT, ये भी मैंने आपको पहले बता चुका। तो ये हो जाएगा M L T-2 AT, ये हो जाएगा M L T-3, ये जो है इसका बीमीय सूत्र। मैं समझता हूं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी जो है सदिश राशि तो बोला है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, अगर तीव्रता है तो इसकी दिशा क्या होगी, इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। याद रखिएगा, आप जान सकते हैं बहुत आसानी से F इक्वल्स टू क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और सब समय टेस्ट चार्ज जो होता है वो सब समय क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेचुरली क्या होगा, ये बाहर की तरफ होगा, पृष्ठ के क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में होगा, कैसे होगा। तो इसके लिए दूसरी जो है छद्म राशि हम लोग लेते हैं। छद्म जो है एक भौतिक राशि लेते हैं, उसको कहते हैं विद्युतीय बल रेखा, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस। आप लोगों ने क्लास 10 में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, या चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था। सेम ऐसे लगभग उसी तरह का यहाँ पे विद्युतीय बल रेखाएं भी होती है। तो अब हम लोग इसके बाद वाले इसमें हम लोग देखेंगे कि विद्युतीय बल रेखाएं क्या है। अभी हम लोग देखेंगे इसी क्लास में कि विद्युतीय बल रेखाएं क्या है और विद्युतीय बल रेखाओं की क्या क्या गुण होते हैं, इस चीज को जो है हम लोग देखेंगे। तो आते हैं हम लोग इसके बाद विद्युतीय बल रेखाएं और विद्युतीय बल रेखाओं के गुण।
विद्युतीय बल रेखाएं, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है। एक पृष्ठ है जिसके अंदर मान लीजिए एक प्लस की आवेश है। एक्चुअली आवेश कभी भी अंदर नहीं रहता, ये सारे आवेश इसके पृष्ठ पे होंगे, लेकिन मैंने बताने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे एक प्लस की आवेश, यहाँ पे एक माइनस की आवेश है, ठीक है। अब विद्युतीय बल रेखाएं बोलता है किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस वक्राकार पथ को विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इन इलेक्ट्रिकल फील्ड the curved path on which a unit positive charge travel is called electrical line of forces। ठीक है, ये एक्चुअल कुछ नहीं होता है, ये शुरू लाइन है, छंद लाइन है, लेकिन हम लोग इसको विद्युतीय बल रेखाओं की जानकारी के लिए, विद्युतीय बल की तीव्रता की दिशा को जानकारी करने के लिए इसको लाते हैं। बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ पे प्लस की आवेश है, यहाँ पे एकांक धनावेश रखेंगे तो नेचुरली प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा। इसी तरह से अगर माइनस चार्ज है तो एकांक धनावेश में यहाँ रखेंगे तो आकर्षित करेगा, इसलिए अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन कभी भी पृष्ठ के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो ये धन आवेश से निकलता है एवं ऋण में प्रवेश करता है। पहला इसका ये कि कहां से निकलता है, धन से निकलता है और ऋण में प्रवेश करता है। अगर इसको हम दो दीर्घ डबल आवेश है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये ऐसा जुड़ जाएगा। ये पृष्ठ के सदैव लंबवत निकलता है, ये परपेंडिकुलर ही निकलेगा, इधर उधर से कहीं नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर निकलेगा, लंबवत निकलेगा, यह लंबवत प्रवेश निकलेगा। यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता, मतलब बल रेखा मान लो यहाँ से पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक बल रेखा निकली और यहाँ से एक बल रेखा निकली, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्या एक ही पॉजिटिव चार्ज से निकला और दो बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा ये भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर काटेगा तो एक दूसरे को तो ये आकर्षित कर रहा है, एकांक धनावेश इधर से जा रहा है, एकांक धनावेश इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, मतलब आकर्षित कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इसकी सघनता क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर यहाँ पे ज्यादा सघन है, मान लो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये ज्यादा सघन है, जिस जगह पे ज्यादा सघन है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब नजदीक में ज्यादा है, जैसे जैसे दूर होगा क्या होगा, इंटेंसिटी कम होते जाएगा। यह पृष्ठ के अंदर कभी प्रवेश नहीं करता, ये कभी भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि चार्ज अंदर होता ही नहीं। ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज। अब एक प्रश्न है कि दूसरे को कहीं कभी नहीं काटता, जिसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, जो है आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको याद कर लीजिए। बोलता है कि अगर विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचा जा सकता है, जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो संभव। आप अक्षरशः कोई भी शब्द को छोड़ेंगे नहीं, इसको याद कर लीजिए। कारण क्या है मैंने यहाँ पे समझाया भी, एकांक धनावेश की गति को प्रदर्शित करना, मतलब अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे की तरफ जा रही, मतलब एकांक धनावेश क्या कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, मतलब इस बिंदु पे दो तीव्रता की दिशा होगी, तो संभव ही नहीं, इसलिए एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता। अब प्रश्न है कि हम लोगों ने 10th में चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ी और विद्युतीय बल रेखाएं पढ़े, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, मैं बता रहा था आप लोगों को कि विद्युतीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर होता है।
देखिए, हम लोगों ने 10th में चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था, अभी जो है विद्युतीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है, उसी तरह से विद्युतीय बल रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये तो सिंपल है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। क्या क्या अंतर है पहले ये जान लीजिए। ये सबसे पहले ये पृष्ठ के अंदर प्रवेश नहीं करता। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये सब समय इसके सतह से ही निकलेगा, अंदर नहीं प्रवेश करेगा। मान लिया जाए माइनस क्यू भी आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है इसके ऊपर, तो भी जो है ये अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन पृष्ठ तक ही जाएगा, पृष्ठ के अंदर नहीं जाएगा। जबकि चुंबकीय बल रेखा है, आप देख रहे हैं कि साउथ में प्रवेश करता है, नॉर्थ से निकलता है, लेकिन ये अंदर में भी जाता है। ये पहला प्रमुख अंतर है। दूसरा अंतर जो है, ये पृष्ठ से सदैव लंबवत आपतित होता है या लंबवत निकलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लंबवत इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कुछ गलतियां हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जहां पे भी माइनस है, ये सब अंदर की तरफ होगा, ये सब अंदर की तरफ होगा, और प्लस से जो है बाहर की तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा, ये त्रुटि है, शुरू में ही त्रुटि है, शायद ये आप इसको सुधार लेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है ऋण से अंदर की तरफ लंबवत आपतित होती है, धन से बाहर निकलता है, लेकिन ये सब समय लंबवत जाता है। यह खुला लूप बनाता है, विद्युतीय बल रेखा खुला लूप बनाता है, जबकि यह सदैव जो है बंद वक्र बनाता है। ये तीन प्रमुख अंतर है, इन प्रमुख अंतरों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक पढ़ने के बाद हम लोग को ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि विद्युतीय बल हम लोग को द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव क्या है उसके बारे में पढ़ना है, और दो मानक स्थितियों में, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, इस चीज को हमें जो है पढ़ना है। तो आगे की कक्षाओं में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप दूसरे को बांटेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। थैंक यू।